सभी को जोड़ने के लिए एक कड़ी की आवश्यकता होती है। तो धार्मिक कार्य जो भी होते हैं उसमें एक समरसता का भाव होता है। तो भंडारे जैसा आयोजन, उसके साथ साथ भजन संध्या इत्यादि का कार्यक्रम करके एक नई दिशा देना, जो युवा अभी भ्रमित हो रहे हैं, जो नशाखोरी में भ्रमित हो रहे हैं, जो अपने माता पिता की सेवा से विरक्त हो रहे हैं, उनको किस प्रकार से एक युवा तरुणाई, यहाँ पे जैसे मैं भी एक युवा साधु हूँ, मैं परम पूज्य श्री श्री 1008 श्रीमान श्री ज्ञानदास जी महाराज जी का कृपा पात्र शिष्य, मैं हनुमानगढ़ी से आता हूँ और हनुमानगढ़ी से आकर के अगर मैं एक युवा के कार्यक्रम में आया हूँ तो यहाँ से हमारा सीधा और एक सफल संदेश है कि पहली बात तो हमें किसी भी जातिगत समीकरण में नहीं बंटना है। हम सभी को एक होकर के और नेक होकर के रहना है। जैसा कि इस समय आप लोग देख रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, तो हमको बंटना नहीं है किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में, किसी भी पंथ में, हमको बंटना नहीं है और हमको एक साथ मिल करके एक स्वर्णिम भारत का निर्माण करना है। और स्वर्णिम भारत के दृष्टिकोण में सनातन अगर अपनी पहली प्रहर रखता है तो वो बहुत ही अच्छा नेतृत्व उसको कहा जाता है। और युवा तो ऑनलाइन से आकर के अगर युवा वर्ग को हम समझा पाते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा कार्य होगा। और ये आयोजन और कोई नहीं, एक नॉर्मल सा एक आयोजन है, एक भजन संध्या और एक भंडारे का कार्यक्रम है, जिसमें हम और हमारे साथ डॉक्टर अख्तर अली जी और मेजर मुकेश तिवारी जी, प्रबल दास जी, साजन उपाध्याय जी, तमाम लोग हमारे साथ अयोध्या से आए हैं, ज्वाला सोनी जी, और इस कार्यक्रम में हम लोग शरीक हुए। बहुत अच्छा लगा। मैं हृदय की गहराइयों से इनको आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि ये नित्य निरंतर ऐसे ही प्रगति करते रहें और अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की कृपा इनके ऊपर बनी रहे। और जो भी ये सेवा कर रहे हैं लोगों की, उसमें जो भी लोग आ रहे हैं वो ठीक हो। हम सर्वप्रथम आपको बता दें, मैं ढोंग को, पाखंड को मान्यता नहीं देता। मैं सनातन का प्रेमी हूँ, मैं सीधा सनातन का बात करूँगा। और जो भी इनके पीठ से जो भी लोग ठीक हो रहे हैं, इनके पास जो शक्ति है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। और मैं इनको ये दिशा निर्देश भी देता हूँ, जो भी गंभीर पेशेंट वैसे आए जिनको लगता है मेडिकल की ज़रूरत है, तो उनको मेडिकल पे जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा ऊपर वाला है, ऊपर वाली ब्रज से बड़ा कोई सत्ता नहीं होती और उनके द्वारा हम सब भी संचालित हो रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग कोई भगवान नहीं है, हम लोग बस एक धर्म से जुड़े हुए हैं और हम लोग धर्म की बात करते हैं, सनातन का प्रचार करते हैं। महाराज जी, पैड़ा गांव में ही एक बालक का जन्म होता है, गोविंद कुमार, और बहुत ही कम समय में वो प्रख्यात हो जाते हैं और आपके शिष्य बन जाते हैं। और उन्हीं के अनुरोध पर आप यहाँ पे आगमन होता है। यहाँ के लोगों को क्या संदेश देंगे आप? मैं यहाँ के लोगों को यही संदेश दूंगा कि ये जो गोविंद जी हैं, आप सभी इनका पूर्णतः सहयोग करिए और जो भी यहाँ के सकारात्मक बातें जा रही हैं, इसको जन जन तक फैलाइए। और जिस भी प्रकार से हो गए, पहले तो हमको एक इंसान होना चाहिए, पहले ना कोई जाति, ना पाति, ना कोई धर्म, पहले एक अच्छा इंसान होना चाहिए। एक अच्छा इंसान होने के नाते हमारे अंदर एक कुशल नेतृत्व की क्षमता आती है, जो कि हमारा सनातन धर्म हमको बनाता है। सत्य सनातन धर्म हमें संस्कार सिखाता है और संस्कार ही मर्यादा सिखाता है। और मर्यादा के अनुकूल होकर के हम यदि कोई कार्य करेंगे तो निश्चित हम उसमें सफल होंगे। और इनकी मैं सफलता की भी कामना करता हूँ श्री हनुमान जी महाराज से। महाराज जी, सनातन धर्म का लगातार प्रचार प्रसार हो रहा है। ऐसे में बागेश्वर बाबा जी यात्रा निकाले हैं, उनके यात्रा में कुछ धर्म विशेष के लोगों ने तरह तरह के नारे लगाए हैं। जी, सभी का स्वागत है। देखिए, मुंडे मुंडे पे दिरवन्ना, हर प्रकार का प्राणी होती है, उसकी हर प्रकार की मानसिकता होती है। तो सभी की मानसिकता को प्रणाम है। हम तो जोड़ने का काम करते हैं प्रभु, और जो कोई भी आया है हम तो प्यार की बातें करते हैं, क्योंकि मेरा नाम ही प्रेम मूर्ति है। जय श्री राम। मैं प्रेम का संदेश लेके आया हूँ और गले मिला करके, और मुझे लगता है हाथ पकड़ के हम लोग साथ चल सकते हैं। और किसी का विरोध करके, किसी को बाधा बन करके हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि नियति जो करती है ऊपर वाला करता है, करने वाला ऊपर वाले, हम तो नुमाइंदे हैं उसके। अच्छा बाबा, यहाँ पे गोविंद बाबा के द्वारा यहाँ पे एक फकीर बाबा की मजार का स्वरूप है। मुस्लिम लोगों भी जागरूक है, हिंदू मुस्लिम सबको वहाँ से शिफा मिल रही है। इस पे क्या है? ये एक शक्ति है, प्रार्थना है, क्या है? निश्चित रूप से शक्ति से ही ये सृष्टि चल रही है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं जब हम विषम परिस्थितियों में होते हैं, तो हम मजहब में नहीं देखते ना, तब तो हमको उपचार की आवश्यकता होती है। और जहाँ पे हमको उपचार मिलेगा हम वहाँ पे अपना इलाज कराएंगे। और कोई भी जाति धर्म बड़ा नहीं होता, इंसानियत बड़ी होती है। और जहाँ पे लोगों का कल्याण होगा वो व्यक्ति वहाँ जाएगा। और कोई भी व्यक्ति चाहे जहाँ हो, और जहाँ भी उसका कल्याण होगा, जहाँ से उसका उपचार होगा, जहाँ से व्यक्ति सही होगा, वो वहाँ पे जाएगा। और मैं मजहब से थोड़ा, ये देखिए, आप डॉक्टर अख्तर अली जी हैं, हमारे बहुत प्रिय शिष्य हैं। एक्सॉन हॉस्पिटल आपका लखनऊ में,
डॉक्टर मिर्जा साहब हैं, डॉक्टर जावेद खान हैं, सब मेरे बहुत अच्छे शिष्य हैं और सब मेरे से नित्य निरंतर मिलते रहते हैं। और यहाँ तक इनके हॉस्पिटल में मैंने हवन इत्यादि का भी कार्यक्रम कराया है। बहुत से लोग तो इसका जो विरोध करते हैं। हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है, मैं हर व्यक्ति को प्रणाम करता हूँ क्योंकि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे कि वो सभी से जुड़े, क्योंकि समाज में जोड़ करके हम साथ चल सकते हैं, तोड़ करके नहीं। क्योंकि अगर हमको भारत को स्वर्णिम बनाना है तो हमें एक साथ होकर के कार्य करना होगा। और मोदी जी ने भी कहा है ना, सबका साथ सबका विकास। और ये सूर्य जो है वो तो भेद करता नहीं, वो तो सबको रोशनी देता है। ये हवाएं जो पवन चलती हैं वो तो सबको गुलजार करती हैं। तो हम प्रकृति से कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? और प्रकृति से ही हमारा जन्म हुआ है मेरे प्यारे।